लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और थर्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हाँ सर। चल अब एक एक करके पढ़ते। लीनियर 2 मिनट सर, रफ मत करिए सर। अच्छा 2 मिनट। हो गया सर। चलिए हो गया। अब लीनियर एक्सपेंशन समझना। अब मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। लिखो लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो, सर इस चैप्टर का नाम ही थर्मल एक्सपेंशन है। हाँ, टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। यह रॉड है सर लेकिन ये चैप्टर तो बुक में नहीं है भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? है, लिखो। यह एक रॉड है और इसका लेंथ मान लो Li है। प्लीज समझना, आप समझा रहा हूं। यह एक रॉड है, इसका क्या पैरामीटर डिफाइंड होगा? लेंथ। यह रॉड है, इसका लेंथ Li है, मतलब इनिशियल लेंथ Li है। कब? जब इसका टेम्परेचर Ti था। क्लियर हुआ? इसका टेम्परेचर Ti था, उसका लेंथ कितना था? Li। क्लियर? हाँ क्लियर? अब मैं क्या काम करूंगा, इस रॉड को हीट एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा? हीट एनर्जी। क्या दे रहा हूं? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। जब इसको हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा? जब इसको हीट एनर्जी दूंगा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होकर क्या होगा बेटा? इसका टेम्परेचर चेंज होकर क्या होगा? T2। हेलो, हाँ सर। पता नहीं, होगा ना। यदि नहीं है तो फिर मैं डाल देता हूँ। डाल दीजिए, डाल दीजिए, देख लीजिए, मैं क्लास में हूँ, देख लीजिए। हाँ डाल दीजिए, देख लीजिए। ओके ओके। हाँ, कितना होगा बेटा? तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। Ti था, TF हो जाएगा। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? LF मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। ड्यू टू सप्लाई ऑफ, और इसी इंक्रीज, इसी एक्सपेंशन, इसी चेंज को क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यह एक्सपेंशन किसके वजह से हुआ? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। फिर से मेरी बात सुनिए। यह रॉड था, यह क्या था? रॉड था। यह रॉड का लेंथ इनिशियली Li था, इसका टेम्परेचर इनिशियली Ti था। जब इसको सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी दिए तो इसका लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया? क्या लेंथ हो गया? LF, और इसका टेम्परेचर क्या हो गया? TF। क्यों हुआ? ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? यस सर। अब बताओ, अब बताओ, लीनियर थर्मल, ध्यान दो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किसे कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ। क्योंकि चेंज इन शेप एंड साइज होता है ना। चेंज इन लेंथ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा बेटा यहाँ पे? LF। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, पहले यहां तक लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ सर। लिख लिए? नहीं सर, 2 मिनट। लिखिए।
हो गया। हो गया। 2 मिनट सर। हाँ सर। सर हाँ बेटा, डेल्टा थीटा किससे आया सर? हे भगवान, डेल्टा थीटा कहाँ से आ गया? कहाँ आ गया डेल्टा हीट थीटा? एनर्जी। डेल्टा नहीं, थीटा थीटा नहीं है, नहीं, वो डेल्टा क्यू है। क्यू है। इसको कहते हैं चेंज इन हीट एनर्जी। क्या कहते हैं? चेंज इन हीट एनर्जी। बताया हूँ, बहुत पहले बताया हूँ। नहीं सर हाँ पता है, सर। पर वो थीटा लग रहा था सर। चलिए रफ करूं। हाँ क्या सर। मैं रफ करूं? अब आगे देखिए। यस। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अकॉर्डिंग टू definition of thermal expansion, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो। चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल बताया हूं कि नहीं? और और चेंज इन हीट एनर्जी। टेम्परेचर। अरे यार, कहाँ दिमाग है तुम लोग का? दो चीज पे डिपेंड करता है, थर्मल एक्सपेंशन, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब बताओ, थर्मल एक्सपेंशन अभी आपने क्या बोला? बोलो। LF माइनस LI, ये ना बोला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? हाँ सर। ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं हाँ। समझ में आ रहा है ना? यस आ रहा है सर। यह किस पे डिपेंड करेगा? सर बताओ ना। नो सर नहीं आ रहा है सर। मेरा कहना था बेटा कि एक रॉड है, एक रॉड लिए, उस रॉड को हीट एनर्जी दिए। जब हीट एनर्जी देंगे तो रॉड का धीरे धीरे ग्रेजुअली लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। वह रॉड का लेंथ क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे हैं। जब हीट एनर्जी देते हैं तो रॉड का शेप एंड साइज चेंज होगा। तो रॉड का कौन सा शेप एंड साइज डिफाइंड है? ओनली लेंथ। तो किसमें चेंजिंग आएगा? सिर्फ लेंथ में। तो हीट एनर्जी रॉड को देंगे तो लेंथ चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब देखो, अब थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन किसे कहते हैं? थर्मल लीनियर मतलब ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी की वजह से उसके किस में चेंजिंग आता है? लेंथ में चेंजिंग आता है। और उसी चेंज ऑफ लेंथ को क्या कहते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये ना बोलते हैं, अभी बताया था ना। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? बताया था। चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। बताया था। इनिशियल लेंथ। और यह चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? ओरिजिनल लेंथ पे। और किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन टेम्परेचर। बस बात खत्म, हो तो गया। LF minus LI directly proportional to LI and again directly proportional to TF minus TI. TF minus TI मतलब change in temperature. टेम्परेचर। क्लियर हुआ? यस सर। LF minus LI। अब इस दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन। क्या आ जाएगा? LI TF minus TI। क्लियर? क्लियर? क्या मैं ऊपर का रफ करूं? क्या मैं ऊपर का रफ करूं? हाँ सर। अब देखिए, अब देखिए, LF माइनस LI, ध्यान दो, इक्वल टू, ध्यान दो, इसको क्या कहते हैं? प्रपोर्शनलिटी। क्या कहते हैं? प्रपोर्शनलिटी। लेकिन 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 LI, अब देखो प्रपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या टर्म आता है? कुछ आता है क्या? यस सर। क्या आता है? कांस्टेंट। तो देखो, इसको अल्फा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्फा। इसको कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। LI सर लैम्बडा होता है ना? क्या बेटा?
क्या बेटा? सर लैम्डा होता है ना लीनियर लैम्डा? एक्सपेंशन के लिए? नो नहीं, सर, लैम्डा लैम्डा वॉल्यूमेट्रिक में होता है ना। नहीं, अल्फा होता है। लिखिए ना, मैं बता रहा हूँ। लैम्डा वॉल्यूमेट्रिक में होता है हाँ, ना। वॉल्यूमेट्रिक में होता है, सही बात है। लिख लिए। 3 वर्ड आता है, देखिए। एक क्या लिखा है? अल्फा LI, ये वाला LI डेल्टा T। सर नीचे ऊपर वाला अल्फा LI TF माइनस TI, इसको कहते हैं अल्फा। इसको क्या कहते हैं? बीटा। सर अल्फा अल्फा के नीचे क्या लिखा है? अल्फा के नीचे कुछ नहीं, इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको कहते हैं गामा, नॉट मामा, गामा। ये सिंबल्स होते हैं, ग्रीक वर्ड है, ये सब ग्रीक वर्ड है। सर 1 मिनट नीचे करेंगे क्या? हाँ बेटा। सर वो क्या लिखा है आपने? LF माइनस LI ना, इज कहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ, टू LF माइनस नीचे। LI नीचे नहीं, सर एकदम। रुको, ये नीचे की बात कर रहे हो क्या? हाँ यस सर। LF माइनस LI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LI इंटू TF माइनस TI, मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LI ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये ना कंसेप्ट भाई। सर हाँ। गामा का जो सिंबल है उसको अगर हम उल्टा कर दे तो लैम्बडा हो जाएगा ना? हाँ भाई, लेकिन अभी हम लैम्डा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी इतना ही समझो ना, वो अलग चीज है। सही बोल रही हो, गामा लैम्डा हो जाएगा। चलो बढ़े आगे बेटा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे? चेंज इन लेंथ कहेंगे क्या? अरे कहेंगे सर। क्या? इक्वल टू अल्फा, देखो अल्फा LI डेल्टा T लिख सकते हैं। हाँ सर। अब यहां पे Yes, sir. अल्फा क्या है? लीनियर कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या है? लीनियर कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा को कहते हैं लीनियर कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन material of substance. Its value depends upon material of substance. हो गया? सर आपकी स्क्रीन लटक गई है। 2 मिनट। नहीं सर हो गए। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि अल्फा का यूनिट क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? कितने बच्चे बता सकते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? बताइए तो। नहीं पता सर। 1/डिग्री सेल्सियस। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, मुगैम्बो खुश हुआ। क्यों? देखो सर आपने रफ कर दिया, लास्ट लाइन में क्या लिखा था? अल्फा एक्सपेंशन इट्स वैल्यू ऑफ डिफेंस अपॉन मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए अल्फा का यूनिट निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? बोलो। डिवीजन। ये अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा L अपॉन LI इंटू डेल्टा T, यही आया? बोलो तो। Yes. अब बताओ, Yes. डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा? जल्दी बताओ, बोलो। एम मीटर। ओरिजिनल लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर।
चेंज मीटर। इन टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? सर वो केल्विन। डेल्टा टी है ना? केल्विन। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। केल्विन, मीटर से मीटर। आप लोग को बताया था चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन बोथ आर डिफरेंट। सेम। सेम होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, क्योंकि बोथ आर। सर हाँ बेटा बोलो। सर सर अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एल आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम अपॉन क्या है? m अपॉन m इंटू के। m मतलब लेंथ का यूनिट, यह m मतलब इस लेंथ का यूनिट, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट। और सर 1 अपॉन के मतलब कैलोरी ना? मारेंगे बहुत मार। के केल्विन, मतलब केल्विन। केल्विन। क्या सभी को समझ में आया? यस क्या सर। सभी को समझ हाँ में? सर। हाँ सर। चलिए सर 2 मिनट नीचे करने दीजिए। सर वो एल आई मतलब क्या सर? ओरिजिनल लेंथ डायग्राम से दिखाया हूं। हे भगवान, सर तो एम एम किससे आया सर वो? एल आई का मतलब क्या? मीटर। ओरिजिनल लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर सर। मीटर का सिंबल क्या होता है? एम सर। हे सर भगवान, मुझे मास लगा था वो। दिक्कत आ रही है तुम लोग को ना? सर वो m अपॉन सर m होगा के सर साइड में क्लियर। क्या है? m अपॉन m इंटू है k इक्वल टू, नहीं, m के राइट लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हाँ सर। हाँ ये वाला हाँ। इक्वल टू है भाई नहीं सर। a। हाँ हाँ। अरे भगवान, एरो दिया हूं कि लेंथ का यूनिट मीटर होगा। हाँ सर चले। हाँ सर। चश्मापन टीन का। चल रफ करूं। हाँ सर हो गया। अब सुनो, अब सुनो। लीनियर एक्सपेंशन, जिसको कि क्या बोले? डेल्टा एल। इसका फॉर्मूला क्या आया? एल आई अल्फा डेल्टा टी। क्या यहां तक हर बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। क्या हर बच्चे हाँ सर। क्लियर हैं? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। चलिए, अब कभी क्वेश्चन में पूछे कि फाइनल लेंथ निकालें तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल इक्वल टू क्या जानते हैं? एल एफ माइनस एल आई। जानते हैं क्या? हाँ सर। और इतना इक्वल टू क्या जानते हैं? एल आई अल्फा डेल्टा टी। जानते हैं क्या? हाँ सर। तो एल एफ इक्वल टू, या माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या ऐसा लिख सकता हूं? हाँ। अब देखो, एल आई यहां पे भी है, एल आई यहां पे भी है, तो क्या आ जाएगा? कॉमन। क्या बच गया? 1 प्लस ईयर ऑफ फाइनल लेंथ। सर वो एल एफ वो एल एल टी एल एफ है। एल एफ है भाई, एल टी कहां से आ गया? हाँ F वो है। ऊपर सर एल एफ इज इक्वल टू एल एल आई आई प्लस क्या प्लस है? एल आई इंटू अल्फा। एल आई अल्फा डेल्टा टी है ना यहाँ पे। हे भगवान, हाँ कैलकुलेट भी सर नहीं कर। तो यह माइनस था, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वही तो मैंने लिखा, एल आई प्लस एल आई अल्फा डेल्टा, एल आई अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? हाँ क्लियर? सर। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं बेटा? हाँ सर हो गया। चल एक क्वेश्चन कुछ करते नहीं। सर 1 मिनट लिखने दीजिए सर।
1 मिनट लिखने दीजिए सर, कोई बात नहीं, 1 मिनट आप लिखिए। सर दिखाई दे रहा है पीछे का। अब तो जरूर दिखाई दे रहा होगा। मैं बता चुका हूं इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन होगा, मतलब वेरी 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 लेस, बहुत छोटा एक्सपेंशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये जो एक्सपेंशन डेल्टा एल का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, 0 से छोटा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये डेल्टा एल का वैल्यू कैसा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। फ्रैक्शनल एक्सपेंशन होगा। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ लेंथ ऑफ अ मटेरियल, जल्दी लिखो, अ लेंथ ऑफ अ मटेरियल रॉड इज 60 सेंटीमीटर। अ लेंथ ऑफ रॉड, अ लेंथ ऑफ अ मेटल, सॉरी मटेरियल बोल दिया, अ लेंथ ऑफ अ मेटल, अ लेंथ ऑफ अ मेटल इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। सर पहले से बताओ ना। The length of a metal rod is 60 centimeter. लिख लिए, the length of a metal rod is 60 centimeter at a temperature 25 degree Celsius. हो गया? When its temperature rise to 80 degree, when its temperature rise to 80 degree Celsius, then its length becomes, सर when 60, its temperature rise is क्या बोला? when its temperature rise to 80 degree Celsius, 80 degree Celsius, then its length becomes 60.12 centimeter. Calculate coefficient of linear expansion. Calculate coefficient of linear expansion. क्या बनेगा आपसे? 60 point कैसा? 12 Then it becomes 60 सर point. कोएफिशिएंट 12 क्या है सेंटीमीटर। कि कोएफिशिएंट ऑफ Calculate coefficient of linear expansion. अल्फा का वैल्यू, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बनेगा आपसे? अभी अल्फा निकाला था, याद है आपको? 0.11 0.11 0 नहीं बेटा, गलत। देखो एलएफ कितना दिया है, 60.12 माइनस एलआई कितना दिया है, 60 होल डिवाइडेड बाई एलआई कितना है, 60 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बोलो, 80 माइनस 60। क्या यह सभी बच्चे क्लियर हुए? क्या यह सभी बच्चे क्लियर हुए? हाँ सर। कितना आ जाएगा, 0.12 60 और यह कितना आ जाएगा, 20। क्लियर? इसको हटाना होगा, पॉइंट को हटाना होगा, तो कैसे हटाएंगे? यहां पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो यहां पे 1 के बाद 2 जीरो पुट कर दिया मैंने। कैलकुलेशन होना चाहिए, कितना आ गया? सर हाँ बेटा। सर आपने 80 माइनस 60 कैसे किया? वहाँ फाइनल पे तो टी फाइनल टेम्परेचर 80 इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस है ना? अच्छा 25 है, मैंने गलती लिख दिया ना बेटा, तो ये बोलना चाहिए ना, फिर गलती हो गया ना। 25 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता दो?
55 हाँ 35। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 डिवाइडेड बाय 60 35 नहीं 65। हाँ हाँ, 50 सर। 55 नहीं 55 55 55 हाँ इनटू यह पॉइंट को हटाए तो डबल जीरो। देखो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। सर हाँ सर आंसर 0.00003 आता है क्या? सही है 36 आएगा। हाँ सही है। इसको कैलकुलेट करोगे। सर वो 55 into 100 कैसे आया? अरे ए पॉइंट देखो 0.12 था ना, इसको पॉइंट हाँ, को सर। हटाए तो नीचे आ गया 100।